この地で拮抗する5つのチーム、ここぶっ殺されてえのかてめえら。ハイアンドローザムービー。 नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जापानीज एक्शन मूवी हाई एंड लो द मूवी का एक्सप्लेनेशन हिंदी पर। ज़्यादातर गैंग मूवीज़ पर हम लोग गैंग के बीच फाइट देखते आ रहे हैं, पर ये मूवी में 5 डेडलीस्ट गैंग तबाही को बचाने के लिए एक होकर लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और सपोर्ट, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग होता है सन्नो नाम का एक शहर से, और अचानक नेमलेस नाम की बस्ती पर धमाका होने लगते हैं और बस्ती बुरी तरह से तबाह हो जाता है। और वहाँ एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है। वो ट्रक से दाऊद नाम का गैंग का लड़के उतरकर तोड़ फोड़ करना स्टार्ट करता है और दिखाता है दारुमा इक्का का ग्रुप के लड़के को मुगेन का कोहाकू अकेले ही पछाड़ते हुए। कोहाकू को साउथ कोरियन माफिया गैंग छंगसन का ली आकर 5 गैंग शॉर्ट को सबको खत्म करने का प्लान करता है। उधर शहर के दंगे पर सानोहा रेंगोकाई बाइकर गैंग आ जाता है। उन लोगों का काम होता है शहर को किसी भी खतरे से बचाना, और उन लोगों का लीडर होता है कोबरा। और फिर मूवी पर दिखाता है गैंग्स के बारे में। 2 बाइकर बॉयज तात्सुया और कोहाकू ने मुगेन नाम के गैंग का निर्माण किया होता है। उन लोगों का मेंबर्स धीरे धीरे से बढ़ने लगते हैं। तात्सुया बीच में गैंग में नहीं होता है, फिर भी गैंग मेंबर्स 100 से भी ऊपर हो जाता है। फिर दिखाई देते हैं अमामिया ब्रदर्स, जो फाइटिंग करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। अमामिया ब्रदर्स मुगेन ने बनाया हुआ सब प्लान को मात देता है। मुगेन गैंग के तात्सुया का मौत हो जाता है, जिसके बाद मुगेन और अमामिया गैंग का भी डाउनफॉल होने लगते हैं। और उसके बाद 5 न्यू गैंग्स का राइज को दिखाते हैं। फर्स्ट गैंग होता है बाइकर गैंग सनोहा रेंगोकाई, जिसका काम होता है शहर को प्रोटेक्शन करना। सेकंड पर होता है व्हाइट रस्कल्स, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन करने का जिम्मा लेते हैं। थर्ड पर ओया हाई स्कूल। फोर्थ पर रूड बॉयज, जो हर मेंबर्स को अपने फैमिली की तरह केयर करते हैं। और फिफ्थ में होता है दारुमा इक्का, जिसका लक्ष्य होता है पूरे शॉर्ट गैंग पर राज करना। हर गैंग के फर्स्ट अल्फाबेट से शॉर्ट नाम का निर्माण हुआ होता है। उधर कुरेया ग्रुप लीमुरा फैमिली, जो एक बड़ा ग्रुप होता है, वो भी शॉर्ट पर कब्जा करना चाहता है। शॉर्ट एक दूसरे के साथ लड़ने पर बिजी होते टाइम शहर के दूसरे भाग में द माइटी वॉरियर्स का निर्माण हो चुका होता है। दूसरा होता है पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी दाऊद गैंग, जिसका लीडर एक्स मुगेन गैंग का कोहाकू होता है। अब फिर मूवी दिखाता है शुरू पर शहर पर आग लगने के कारण सनोहा रेंगोकाई के लड़के दूसरे गैंग के लड़के को पीटने लगते हैं, पर वो लड़के किस गैंग से है ये उन लोगों को भी पता नहीं होता है। माइटी वॉरियर्स पार्टी करने पर माहिर होता है और वो लोग व्हाइट रस्कल के ऊपर हमला कर देता है। माइटी वॉरियर्स के सारा खतरनाक फाइटर होती है और अकेले ही वो लड़कों का काम तमाम कर देती है। माइटी वॉरियर के लीडर आइस भी खतरनाक फाइटर होता है। उसके लड़के ओया हाई स्कूल के ऊपर भी हमला करते हैं। सनोहा रेंगोकाई का एक लड़का आकर आग लगाने वाला कोई नहीं बल्कि दाऊद गैंग है बोलकर कोबरा को बताता है। शहर को बाहरी अटैक से बचाने पर नाकामयाब होने पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर साइगो आकर सनो रेंगोकाई का मजाक उड़ाने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बदले साइगो बाकी 4 गैंग के बारे में बात करते हैं। बातों बातों में साइगो ऐसे शहर को बचाने पर क्या मिलेगा बोलता है। तभी सनो का यमातो नाम का लड़का गुस्सा हो जाता है और फिर साइगो वहां से जाता है। आग के कारण बहुत लोग बेघर हो जाता है। बहुत ने अपने जान भी गंवाया होता है। रूड बॉयज के लीडर स्मोकी को शायद कल के आग के पीछे माइटी वॉरियर्स का हाथ होगा बोलकर इंफॉर्मेशन देता है। ये सुनने के बाद स्मोकी अपने गैंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अमामिया ब्रदर भी वहां आ जाता है और दोनों अपने खोए हुए भाई के तलाश पर होता है। सनोआ का लड़के उस शहर से बहुत प्यार करने वाला होता है। ऑफिसर साइगो से उन लोगों का पता लगाता है कि एक्चुअल पर उस बस्ती को उठवाकर शहर पर तब्दील करने का प्लान हो रहा है।
एक्चुअल पर सनोहा ग्रुप वही बस्ती में पला बड़ा होता है और बहुत सारी यादें भी होते हैं। लीडर कोबरा शायद कुछ और बुरा होने वाला है बोलकर प्रेडिक्ट करते हैं। ओया हाई स्कूल के लड़के भी माइटी वॉरियर्स के अटैक से गुस्सा होता है, पर लीडर मुरायामा कूल होता है। दारुमा इक्का का भी अच्छा पिटाई हुआ होता है, मतलब शॉर्ट के ऊपर कोई हमला कर रहा है। उधर ली कोहाकू इस्कुमो कोराया गुप्त का लीडर लिमुरा को मिलने जाते हैं। वो आग के पीछे एक्चुअल पर कोहाकू का हाथ होता है। लिमुरा कोहाकू को अगर हम लोग शॉर्ट को निरंतर कर दे तो बहुत फायदा होगा बताते हैं, पर कोहाकू अगर तुम लोगों को शॉर्ट चाहिए तो मेरे लिए काम करना पड़ेगा बोलता है और वहाँ से चला जाता है। पर कोहाकू को हर हमेशा अपने दोस्त तात्सुया का मौत का बाद अंदर ही अंदर खाए रहता था। एक होटल पर कोरियन ली अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है और क्लाइंट वॉशरूम जाता है। तभी कोरिया ग्रुप का निकाय दो आकर क्यों कोहाकू से मिल रहा है बोलकर पूछता है, पर ली उसको आंसर नहीं करता है और वहां से बाहर निकल जाता है। तभी उसको उसका क्लाइंट इंजर हालत पर दिखते हैं। फिर मूवी पर दिखाता है डाउट गैंग के लड़के एक लड़की को फॉलो करते हुए। उस लड़की को अमामिया ब्रदर्स के मसाकी अमामिया चुपके से कोने पर खींचकर बचा लेता है, पर जब वो बाइक पार्क किया हुआ जगह पर जाता है पर उसका बाइक वहां से मिसिंग होता है। उधर सनोहा का लीडर कोबरा को फोन आता है। कोबरा और यमतू को कोहाकू मिलने के लिए बुलाता है। एक्चुअल पर वो लोग भी पहले कोहाकू का गैंग मुगेन का मेंबर्स होता है। कोहाकू शॉर्ट जल्दी ही मेरे कब्जे पर होगा बोलता है। ये सुनकर कोबरा शायद वो आग के पीछे कोहाकू का हाथ होगा बोलकर डाउट करने लगते हैं। माइटी वॉरियर्स के हिराई इस्कुमो को मिलकर कुछ दिखाना है बोलकर साथ चलने को बोलता है, पर उन लोगों को रूड बॉयज गैंग घेर लेता है। रूड बॉयज को लगता है कि कल के बस्ती पर आग लगाने वाला माइटी वॉरियर्स है और वो लोग सिर्फ दो ही बोलकर सोचने लगते हैं। तभी पीछे से माइटी वॉरियर के लड़के आने लगते हैं और हो जाता है दो गैंग के बीच फाइट। माइटी वॉरियर के लड़के रूड बॉयज के ऊपर बोतल से वार करने लगते हैं, पर रूड बॉयज के लड़के भी अच्छे फाइटर होते हैं, पर ज़्यादा घायल होने के कारण वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर लीडर स्मोकी को माइटी गैंग घेर लेता है। हिराई स्मोकी को पिटाई कर देता है। तभी वहाँ आ जाता है हिरोतो अमामिया ब्रदर्स। वो और स्मोकी मिलकर माइटी गैंग से लड़ने लगते हैं और फिर वहाँ दिखाई देते हैं माइटी वॉरियर्स का लीडर आइस। उधर कोहाकू कोबरा और यमतू को मारने लगते हैं और जाने से आगे मैं जो बोलता हूँ तुम लोगों को मारने पर तुम लोगों का भला है बोलकर वहाँ से जाता है। उधर फाइट में हिराई स्मोकी को शॉट से वार करके घायल कर देता है। तभी उसी टाइम स्मोकी का लड़के गाड़ी लेकर वहां आ जाता है और स्मोकी को वहां से लेकर जाता है। हिरोतो भी अपने रास्ते चला जाता है। कोरियन ली फिर से कोहाकू को मिलता है और फिर से एक बार धमाका करने का प्लान बताता है। रिप्लाई में कोहाकू भी 2 दिन में शॉट का काम तमाम बोलकर बताता है। रूड बॉयज के स्मोकी का जख्म बहुत ही गहरा होता है और वहां टाके पड़ जाता है। हिरोतो लाला के थ्रू स्मोकी के लिए कुछ पैसे छोड़ देता है। लाला हिरोतो को स्मोकी अपने जान से बड़ा अपना फैमिली को चाहता है बोलती है। लाला स्मोकी का सिस्टर होती है। उसी टाइम अचानक डाउट का लड़के आकर लाला को किडनैप करता है। सनोहा रेंगोगाई के कोबरा और यामातू को कोहाकू के दिमाग पे क्या चल रहा है पता नहीं होता है। फिर मूवी के फ्लैशबैक पर कोहाकू से ली का मुलाकात होता है और तेरे दोस्त तात्सुया को कोरिया ग्रुप ने मारा है बोलकर टिप्स देता है और मदद कर सकता हूँ बोलता है। उसके बाद वो कोहाकू को अपने पिता चांगसन कोरियन गैंग का लीडर मिस्टर चांग से मिलता है। ली शॉर्ट कब्जा करने के बाद कोरिया ग्रुप का हराने का बात बताता है, मतलब जो कोहाकू चाहता है वही ली भी चाहता है। उसके बाद ली माइटी वॉरियर्स और दाउद के लड़के को कोहाकू के काम पर हेल्प करने को बोलता है। इस्कुमो कोबरा और यामातू को अब के 2 दिन बाद कोहाकू के साथ दाउद का 500 से भी ज़्यादा लड़के शॉर्ट को कब्जा करने को रेडी हो रहा है बोलकर बताता है और एक चाबी कोबरा को देकर कोहाकू को दे देना बोलकर वहां से जाता है। हिरोतो भी जाकर स्मोकी को मिलता है और स्मोकी हिरोतो को सिस्टर लाला को बचाने का रिक्वेस्ट करता है। हिरोतो लाला का किडनैपिंग का बात मसाकी को बताता है और अगर लाला को बचाया तो अपने भाई का इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है बताता है।
कोबरा और यामातो का दोस्त नोबुरू उन लोगों को कुरोयो ग्रुप शॉर्ट को खत्म करने के पीछे का असली राज को बता देता है। एक्चुअल पर शॉर्ट ने कब्जा किया हुआ शहर पर कुरोयो ग्रुप एक बड़ा सा कसिनो खोलने का प्लान कर रहा होता है, जिसके लिए उन लोगों ने मुगेन के कोहाकू के भाई को भी मार दिया होता है। पुलिस भी कुरोयो ग्रुप से मिला होता है और फॉरेन माफिया कोहाकू को भी लड़के सप्लाई करता है बताते हैं। मतलब कोहाकू अगर शॉर्ट को कब्जा करता है तो कुरोयो ग्रुप और ली के फॉरेन माफिया गैंग के बीच झड़प होगा। पहले कोबरा और यामातो भी मुगेन गैंग का मेंबर्स होता है और तात्सुया के बहन नाओमी मेरा भाई रिवेंज नहीं चाहता था बोलकर यामातो को कोबरा को रोकने के लिए बोलती है। कोबरा उधर अपने लड़के को रेडी करते हुए आने वाले झगड़े पर हम लोगों का जान भी जा सकता है बताते हैं। सानोहा का लड़के अब फाइट के लिए रेडी होता है और यह हाई स्कूल का भी लड़के गैंग के साथ रेडी होता है। व्हाइट रस्कल और रूड बॉयज भी और फिर दिखाई देते हैं फुल स्वाइग पर। दारुमा इक्का गैंग अब शॉर्ट एक होकर लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबका अब एक ही मिशन होता है, कोहाकू को रोकना। कोहाकू को पता लग जाता है कि शॉर्ट का अब सब उसी की ओर आ रहा है। माइटी वॉरियर्स और दाऊद के लड़के भी रेडी हो जाता है। बाद में स्वॉर्ड गैंग और उन लोगों का होता है आमना सामना और हो जाता है महायुद्ध। ये फाइट सीन बहुत ही बढ़िया तरह से पेश किया गया है, जो आप लोगों को देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। शॉर्ट का अब सब एक गैंग मेंबर्स की तरह लड़ने लगते हैं। शॉर्ट का गैंग लीडर भी सब अच्छे फाइटर होते हैं। उधर दाऊद के लड़के लड़कियों को शिफ्ट करवा रहा होता है। माइटी वॉरियर्स के सेना का स्किल भी खतरनाक होता है। फाइट में माइटी वॉरियर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं। तभी वहां पर आ जाता है अमामिया ब्रदर्स का हिरोतो और मसाकी बाइक के साथ स्वाइग में। रूड बॉयज का फाइटिंग स्किल भी खतरनाक होता है। अमामिया ब्रदर्स कुछ लड़के का पिटाई करके लड़कियों को शिफ्ट किया हुआ जगह पर पहुंच जाता है, पर उन लोगों को आइस के लड़के घेर लेता है। उधर कोबरा के लड़के भी बाकी लड़कों के साथ आमने सामने होता है और फिर होता है गैंग फाइट। आइस और हिरोतो का भी 1-on-1 होने लगते हैं, तो वही मसाकी भी बाकी के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। कोहाकू और इस्कुमो का फ्लैशबैक पर कोहाकू ने तात्सुया का मौत अपने कारण हुआ है बोलता है। भले ही मैंने ना मारा हो, पर मैंने बनाया हुआ मुगेन गैंग के कारण कुरोयो गैंग ने उसे मारा है बोलता है। इस्कुमो भी कोहाकू का साथ देने का वादा करता है, पर प्रेजेंट पर इस्कुमो कोहाकू को रोकना चाहता है, पर कोहाकू इस्कुमो को मेरे रास्ते पर मत आ बोलकर मारने लगते हैं। अब दो के बीच 1-on-1 फाइट शुरू हो जाता है। ली वो दृश्य आराम से देख रहा होता है और उसी टाइम कोबरा और यामातो भी भीतर आ जाता है और कोहाकू के साथ लड़ने लगते हैं। कोहाकू यामातो को पछाड़ पर कोबरा को भी पछाड़ देता है। तभी इस्कुमो पीछे से आकर कोहाकू को रोकने लेता है। अब 3 के साथ 1 का मुकाबला होता है, फिर भी कोहाकू उन लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। इस्कुमो को कोहाकू फिर से पंचेस बरसाने लगते हैं और फाइट में इमोशनल भी हो जाता है। पास्ट में कोहाकू एक अच्छा लीडर हुआ करता था। कोबरा कोहाकू को हम लोग हर हमेशा आपका वेट करेंगे बोलकर एक चाबी कोहाकू के हाथ में देता है। वो चाबी तात्सुया के बाइक का चाबी होता है जो कोहाकू के लिए छोड़ा होता है। फिर मूवी के फ्लैशबैक पर तात्सुया और कोहाकू को दिखाता है। दोनों ने मिलकर मुगेन गैंग बनाया होता है, पर तात्सुया मुगेन गैंग छोड़ चुका होता है, पर कोहाकू मुगेन गैंग ना छोड़ने को बताता है। वहां से जाने के आगे तात्सुया इस्कुमो को बाइक का चाबी देकर अगर कोहाकू पहले के जैसा बना तो ये चाबी दे देना बोला हुआ होता है। उसी टाइम कोहाकू वहां आ जाता है, पर अचानक एक गाड़ी आकर तात्सुया को उड़ा देता है, जिसके कारण उसका मौत हो जाता है। फिर प्रेजेंट पर कोहाकू बाइक का चाबी देखकर रोने लगते हैं। तीनों भी उसको पहले जैसे अच्छे इंसान बनने को रिक्वेस्ट करता है। हम आपको मरने नहीं देंगे बोलता है। कोहाकू जोर जोर से रोने लगते हैं और तीनों भी रोने लगते हैं। बाहर लड़ते हुए लड़के को यामातो रोक लेता है और कोबरा अपना हाथ खड़ा कर लेता है। शॉर्ट के लड़के खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब सबको कोहाकू का हार का खबर मिल जाता है। अब कोहाकू ही हारने के बाद माइटी वॉरियर्स
ब्रदर्स भी अपने रास्ते जाते हैं। अमामिया ब्रदर्स भी लाला को रेस्क्यू कर लेता है। फाइनली शॉर्ट का सब गैंग एक हो जाता है और कोहाकू ने शहर का तबाही नहीं किया है बल्कि कोरियो ग्रुप और छांगशान ग्रुप ने किया है बोलकर उन लोगों को पता लग जाता है और फिर तीन हंसते मुस्कुराते हुए सब अपने अपने रास्ते जाते हैं। हिरोतो लाला को स्मोकी के पास लेकर जाता है। कोहाकू और स्कुमो के साथ स्मोक करने लगते हैं। उधर शॉट को फिनिश ना कर पाने का कारण ली अपने बाप से माफ़ी मांगने लगते हैं और वो अब दूसरा प्लान रेडी करने लगते हैं। हिरोतो और मासाका का भी अपने भाई ताकेरू के साथ मुलाकात होता है और इसी के साथ मूवी का एंडिंग होता है। जापान के शहर का 5 अलग अलग गैंग अपने शहर को बचाने के लिए एक होकर दुश्मनों को हराने के लिए लड़ते हुए शॉर्ट का मूवी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे दूसरे मूवी का एक्सप्लेनेशन भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ तो वो भी चेक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।